अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज का व्लॉग का आगाज़ हुआ है सहरी के टाइम से। तो बस सहरी में जो है ना, आज मैंने बनाया था गोश्त, आलू गोश्त का सालन जो बनाया था वो है, और साथ में मेरी जो है लस्सी होती है, ज़रूर होती है, मैं ज़रूर ये लेती हूँ। साथ में चाय है और फेनी है। बस ये सिंपल सी हमारी जो है ना सहरी हो गई थी। इसके बाद फिर मैं जो है ना सबक पढ़ती हूँ, सोती नहीं हूँ, क्योंकि फिर जो है ना मुझे दोबारा उठना बहुत मुश्किल लगता है। मैं जब बेटे को स्कूल ले जाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद ही मैं सोती हूँ। और ये मेरे बेटे का लंच बॉक्स है जो रेडी हो चुका है। तो बस आज मैंने उसको सिंपल से जो है ना समोसे फ्राई करके दे दिए हैं, और ये बिस्किट है और केक है बस। तो ये था सुबह की रूटीन। उसके बाद मैं सो गई थी, उसके बाद उठ गई थी, और ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है। 3 बजे हमारी गैस आ जाती है। हमारी गैस सुबह 9 बजे जाती है और फिर 3 बजे आ जाती है। रमज़ान में इसकी ये रूटीन है, और गैस की प्रॉब्लम तो पूरे कराची में हो गई है। तो बस बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं कबाब, और साथ में बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि उन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया होता है। बेटा भी मेरा स्कूल जाता है ना, तो उसने भी नाश्ता नहीं किया होता है, क्योंकि सुबह सुबह उसका दिल नहीं करता है। बस समोसे ले गया था और फिर 3 बज गए थे, तो फिर उनको भूख लगी थी। तो इसलिए मैंने आज पता नहीं क्या हुआ कि उसको चाय पीने का मूड था, तो फिर मैंने उसको चाय भी बना के दे दी थी। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं घर की सफाई कर रही हूँ। मैंने आज सारा किचन जो है ना धो लिया था, और सारा सहन भी धो लिया था, और जो सारे बर्तन थे फिर मैंने जो है ना ऊपर रख दिए थे, वो भी सारे धो लिए थे। और फिर मैंने उसको जो है ना सेट भी कर दिया था। जब ये मैं चाट बना रही हूँ ना, तो इससे पहले मैंने सारे बर्तन जो है ना सेट कर दिए थे, क्योंकि फिर जो है ना मैंने कहा ये काम जो है ना मेरा निमट जाए। मैं रमज़ान की सफाइयाँ हो या ईद की सफाइयाँ हो ना, मैं ऐसे करती हूँ ना कि मैं दिन रख लेती हूँ कि बस एक दिन मैं किचन करूँगी, एक दिन मैं एक कमरा करूँगी, दूसरे दिन दूसरा कमरा करूँगी, एक दिन अलमारी का काम करूँगी, एक दिन कपड़े धोऊँगी। तो मैं इस तरीके से काम करती हूँ। मेरे से नहीं होता है बस सारा काम एक दिन में कुछ लोग होते हैं ना कि वो सारा काम एक दिन में करते हैं, क्योंकि उनके साथ हेल्प होती है तो फिर वो कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि फिर मुझे खाना भी ख़ुद बनाना होता है, इफ्तारी भी ख़ुद बनानी होती है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं ऐसे काम को जो है ना डिवाइड करके जो है ना कर लेती हूँ। तो फिर मुझे इस तरीके से आसानी रहती है, और काम भी मुझे ज़्यादा नहीं लगता है। बस रोज़ाना के हिसाब से मैं एक काम करती जाती हूँ, तो मेरी सफाई भी जो होती है ना वो डन हो जाती है। और बस आज अभी जो है ना इफ्तारी का टाइम है, तो बस इफ्तारी सिंपल सी बनाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान जो है ना ख़त्म हो रहे हैं ना, तो इफ्तारी जो है ना हमारी कम होती जा रही है। अब दिल भी नहीं करता है इतना ज़्यादा बनाने का, क्योंकि जो है ना बस खाया भी इतना नहीं जाता है। वही सारी चीज़ें जो होती है ना रिपीट होती रहती है ना, तो फिर उससे काफ़ी जो है ना दिल भर जाता है, इतना खाया नहीं जाता है। लेकिन बस दस्तरखान को भी भरना पड़ता है, तो फिर कुछ ना कुछ मैं बना ही देती हूँ। तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज चने की चाट बना रही हूँ, काले चने की चाट बना रही हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ सिंपल तरीके से, बस चने बॉईल कर दिए थे मैंने, खीरे काट दिया। आज मैंने इसमें खीरे भी डालने हैं, और साथ में मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिए। अभी मैं प्याज काट के डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी, और फिर मसालों में मैं इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला और नींबू डालूँगी। दैट्स इट। मैं इसमें और कुछ नहीं डालती हूँ, और बहुत मज़े की जो है ना ये चाट रेडी हो जाती है। इसी के साथ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस आजकल आप हर व्लॉग में ईद की तैयारियां ही देखेंगे, मॉल्स जो वगैरह जो होती हैं वो देखेंगे, वहाँ पे कपड़े वगैरह जो होते हैं वो देखोगे आप सब। तो बस ये चीज़ें ही आप देखोगे। मैं अगर कहीं बाहर शॉपिंग के लिए चली भी जाती हूँ, तो पहले तो मैं मोबाइल लेके ही नहीं जाती हूँ, क्योंकि और फिर जो है ना लोग तो ऐसे हैं ना कि पर्स से भी मोबाइल निकाल लेते हैं। तो मुझे अपना मोबाइल बहुत प्यारा है। मैं कहती हूँ ऐसा ना हो मेरे से चोरी हो जाए। दूसरी बात, मैं हर जगह वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है बार बार मोबाइल निकालना। इससे मेरी शॉपिंग जो होती है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसा ना हो कोई अचानक मना कर दे कि आप वीडियो नहीं बनाए ना, तो फिर बेइज्जती सी फील होती है। तो इसलिए मैं जो है ना वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो मैं बस घर की रूटीन ही आपके साथ शेयर करती हूँ, जो शॉपिंग में करती हूँ वो मैं शेयर कर लेती हूँ आपके साथ।
तो बस ये मेरी सिंपल सी जो मेरी घरेलू रूटीन होती है, मैं यही शेयर कर रही हूँ। नहीं तो आजकल बहुत व्यूज़ आ रहे हैं जो बाहर जाते हैं और व्लॉग बनाते हैं मॉल्स वगैरह के, तो उस पर काफ़ी व्यूज़ आते हैं। तो मेरे व्यूज़ शायद इसलिए भी बहुत कम आते हैं, बल्कि ना होने के बराबर आते हैं, क्योंकि एक तो मेरी वीडियो किसी के पास जाती नहीं है, रैंकिंग में ही नहीं आती है। क्योंकि फिर मैंने काफ़ी अर्सा ब्लॉगिंग छोड़ भी दी थी, तो जब इस तरीके से आप करते हो ना, तो फिर आपके व्यूज़ काफ़ी कम हो जाते हैं। तो फिर मैंने जब दोबारा शुरू की तो मेरे व्यूज़ कम हो गए, तो मैंने सोचा है कि मैं 1 साल तक फिर मेहनत करूँगी। अगर मेरे व्यूज़ आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं छोड़ ही दूँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है इतना आप मेहनत करो और फिर जो है ना आपके व्यूज़ नहीं आए। और बस साथ के साथ जो है ना हमारी अफ्तारी भी बन गई है, चना चाट बन गई है, मैंने शरबत भी बना दिया था। और आज फ्रूट में ये तरबूज मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला आप तरबूज ज़रूर लाना। तो मुझे ये फ्रूट में तरबूज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मेरे पकौड़ों की क्वांटिटी चेक करें कितने कम है, मैंने खुद ही कम ही बनाए हैं, क्योंकि फिर ये खाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कम ही बनाए। और ये सारे रह गए थे और सहरी तक ये पड़े हुए थे, किसी ने नहीं खाया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर खाना जो है ना इतना खाया नहीं जाता है। और आप जो है ना अफ्तारी से पहले देखना कि क्या हाल हो रहा है, क्योंकि बच्चे होते हैं, और अफ्तारी के बाद आप देखना कि कितनी सारी चीज़ें बच जाती हैं, फिर वो पड़ी रहती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जो है ना चीज़ें कम कम ही बनाती हूँ। तो एक दिन मैं जो है ना स्टेटस लगाया हुआ था, तो मेरी भांजी ने बोला कि खाला आप जो है ना इतनी कम कम जो है ना चीज़ें क्यों बनाती हो, आप इतने थाली में इतनी कम कम चीज़ें लगती है, अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई ज़ाया होने से तो अच्छा है आप कम ही बनाओ, फिर ऐसे ही ज़ाया हो जाती है, तो ऐसे अच्छा है कि आप कम बनाओ, तो फिर खा तो लिया जाता है। तो फिर मेरा दिल खफा होता है कि चीज़ें ज़ाया ना हो। वैसे भी चना चाट जो है ना फिर भी जो है ना अगर रात को देर तक मैं जागूँ तो फिर खाई ली जाती है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती है। और आपने देखा बाद में काफ़ी सारी चीज़ें बच गई हैं। तो ये मैंने ईद का सूट जो है ना मेरा फ़ाइनल हो गया था। और ये जो मैंने सिया है ना, तो मुझे पता है मैंने कैसे सिया है, क्योंकि लास्ट पे मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, उसकी जो सिलाई है ना बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर जो है ना ये मेरे से बिल्कुल नहीं सिया जा रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने इसको फ़ाइनल किया है। और जब मशीन ख़राब होती है ना, तो फिर मेरे सिलाई का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। तो बस ये थे मेरे ये मेरे कपड़े, और ये मेरे ईद के लिए सिलवाए हैं। तो ये देखिए सिंपल सा मैंने इसका गला बनाया है, मैंने इसके गले में डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया, इसमें कढ़ाई भी हुई थी और मेरी मशीन साथ भी नहीं दे रही थी, तो फिर मेरा इतना ज़्यादा जो है ना काम करने का दिल भी नहीं करता है। तो मैंने सिंपल सा बनाया है ये, और इसके दामन में मैं इस तरह से ऑर्गेन्जा लगाई हुई है, और इसके ऊपर इस तरीके से लेस लगाई हुई है। दुपट्टे पे इसका कट वर्क हुआ था, बस साइडों पे मैंने ये वाली लेस लगाई हुई है। तो ये है मेरा ईद का सूट, और ये मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया हुआ है इसके साथ सिंपल सा। तो ये देखिए ये है मेरा सूट, ब्लैक कलर का है ये, और ये इस तरीके से जो है ना मैंने सी लिया है। बस मैंने इसमें जो है ना डिज़ाइन यही किया कि मैंने ऑर्गेन्जा और लेस लगाई हुई। आजकल जो है ना ये ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा जो है ना इन है, और हर कपड़ों में, ब्रांडेड कपड़ों में जब आप तैयार सूट लेके आओ ना, तो ये उसमें ज़रूर होती है, और उन्होंने ये ज़रूर लगाई हुई होती है, तो अच्छा लगता है। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने इस तरीके से इसका जो है ना ये डिज़ाइन बना दिया था। दूसरे दिन का सूट मैंने आपको पहले दिखा दिया था। तो ये है मेरा दूसरे दिन का सूट, ये लॉन का सूट है, और साथ में डायमंड दुपट्टा है। इसकी शलवार में मैंने थोड़ी सी जो है ना डिज़ाइनिंग की हुई है, और इसका जो है ना मैंने गले में भी किया था, क्योंकि इसका जो गला था बिल्कुल सादा था, तो इसलिए मैंने इसके गले में भी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो जी ये थे मेरे ईद के सूट। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।